ओम शांति। आज है 16 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य। क्या सुना कल? बैटरी चार्ज करते रहना है ना। योग का घृत डालना है। और शक्ति बढ़ती जाएगी। परिचय, अल्फ का परिचय देना। बाबा ने कहा अपने बाप का परिचय देना कि इस संगम युग पर हमको 2 बाप है। सतयुग में 1 बाप होगा, है ना। बाबा की जब हमको पता होगा तभी हम दूसरों को संदेश दे सकेंगे। और नहीं पहुंच पाएंगे। अंधियारा ही अंधियारा है ना। तो संगम पर बाबा आया है राजयोग सिखलाने के लिए, राजाओं का राजा बनाने। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा ने तीनों मंत्र बताया ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भी के कहलाते हैं, कोई विष्णु कुमार कुमारी नहीं कहलाते, है ना। तो इस समय बाबा ने ब्रह्मा का आधार लिया है ज्ञान देने के लिए। तो जो ब्रह्मा का तन है वो शिव बाबा का भी है, तो ब्रह्मा का भी है, दोनों इसमें तन में बैठे हैं। तो इनको माता पिता भी कहते हैं, तो बाप दादा भी कहते हैं। तो बाबा कहते इस बात को हमको अच्छी रीति समझना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप आए हैं। संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। संगम युग पर बाप आए हैं तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। अभी यह ड्रामा पूरा होता है। अभी यह ड्रामा पूरा होता है। तुम सबको वापस घर चलना है। तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी क्यों? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में ही होगी क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो, तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। तो तुम्हें पावन तत्वों का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं। अभी तो यह 5 तत्व पतित हैं। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे, तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने
तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए। इसलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। संपूर्ण पावन भी नहीं बने और पतित भी नहीं, है ना। तो अभी तुम हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे। तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर के रहने वाले मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती हैं जरूर, तो वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परमधाम से आते हो पाठ बजाने। और मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है। इस कारण मुझे कहते हैं री इनकॉर्नेशन, है ना। बाबा का तो अवतरण होता है ना। तुम एक बार यहाँ आते हो और फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हो। बाबा कहते फिर 84 जन्म यही शरीर लेते रहेंगे। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। और बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं ना। ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। है ऐसा कोई जो कि मुझे बच्चे अच्छे नहीं लगते? सबको बच्चे अच्छे लगते हैं ना। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, तो वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। तो यह कोई नहीं जानता कि बाप कब आएगा। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है। वापस चलना है तो रास्ता कोई भी जानते ही नहीं। सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवासी हुआ, पार निर्वाण गया। तो अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता ना। जो भी आत्मा परमधाम से आई है ना, कोई सतयुग त्रेता पांडव द्वापर में चली गई, ऐसा नहीं हो सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ता है। और तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। तो हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है ना। अब इस दुनिया में आए हैं तो पाठ पूरा करना है। फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। तो बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीता के राम आओ। तो एक राम एक सीता के लिए थोड़ी ही आएगा। परमात्मा एक सीता के थोड़ी आएगा, सभी सीताओं के लिए आया है। तो बाबा कहते हैं एक राम एक सीता के लिए थोड़ी आएगा, सभी सीताओं का एक राम है। आत्मा ही सीता है और परमात्मा राम है। तो सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। तो यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं।
लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। तो मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन है। अभी तक इसी बात को नहीं समझे ना। तो ड्रामा अनुसार भूले तब तो बाप आए। तो सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। कई लोग मुरली भी खाली ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन धारणा नहीं होती। ऐसे गीता को भी पढ़ लेते, धारणा तो कुछ है ही नहीं ना, तो खाली पढ़ने से क्या होगा। बाबा कहते हैं, बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं, यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्रायः लोप हो जाएंगी। तो यह परंपरा नहीं चलती, और जो आते हैं उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है, और एक दो को सुनाते आते हैं। और यहाँ न सुनने वाले और न सुनाने वाले रहेंगे, सब चले जाएंगे, है ना, सब घर को चले जाएंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं, है ना। परम धाम में और सतयुग में तो कुछ नहीं जानते, है ना। बाबा कहते सतयुग में थोड़ी पता हम 16 का, तो यहाँ पता पड़ रहा है ना कि 16 कला संपूर्ण बनेंगी। वो तो है ही प्रारब्ध, 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, यह पता रहे तो राजाई की खुशी ही चली जाए, है ना। नीचे गिरना है पता चले तो राजाई चली, खुशी चली जाए। तो बाबा समझाते हैं, ऊंचे से ऊंचा धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। तो जितनी गीता की महिमा है उनसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाले की महिमा है। सुना, शिव बाबा की महिमा है ना, ज्ञान की जो महिमा है, ज्ञान सुनाने वाले की और ज्यादा महिमा है। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार है, बाकी सब हैं साकार। तो गाया भी हुआ है श्रीमद् भगवद गीता, तो वह सबका सदगति दाता है। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं, फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। तो यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। सुना क्या कहता बाबा, सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं ना, जैसे सरसों पिसती है तो तेल निकलता है, ऐसे बाबा के शरीर पिसेगा तो इसमें से आत्मा निकल जाएगी, है ना। तो सतयुग में बहुत छोटा दैवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला, परंतु वो कब आएगा। बुलाते हैं, कहते हैं आएगा, लेकिन कब आएगा। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख देते हैं, तो इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं, और हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते ही नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचे ते ऊंच कौन हैं यह मालूम होना चाहिए, है ना। बाप के ना अपने आप को जानते, ना अपने बाप को जानते, बस दुनिया में खेल रहे हैं ना। बाप के सब मालूम होना चाहिए ना कि ऊंचे ते ऊंचा कौन है। सिर्फ सर्वव्यापी है यह ज्ञान हो गया क्या। अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति करने वाला भी कौन हो गया, भगवान ही हो गया ना। फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते, तो इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम जानते हो सबका सदगति दाता बाप है, और उनका नाम ही है परम पिता परमात्मा शिव। और वह पिताओं का भी पिता है, तो जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप है, फिर नंबरवार आते हैं, तो पहले पहले देवी देवता सिजरे के उतरेंगे। अब वह रचना बाप रच रहे हैं, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे।
तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके ही थे, अब आपके ही हैं। पहले भी आपके ही थे और अब भी आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे, है ना, परमधाम से आए थे तो सतयुग में आए थे। इस समय तुम हाफ कास्ट शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। अब संपूर्ण तो बने नहीं ना, बाबा कहते शरीर तो पतित ही है ना, आत्मा भले पावन बन रही है लेकिन शरीर तो पतित है, तो इसलिए हाफ कास्ट का पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे और पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा, है ना। अभी तो हलचल में रहते हैं ना, कभी योग लगता कभी नहीं लगता, लेकिन अंत में बिल्कुल योग लग जाएगा, जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे क्योंकि यह शरीर पतित है ना, विकारों से जन्म लेता है तो इसलिए वह शरीर तो पतित ही रहेगा। और अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है ना। बाबा इस समय बाबा से मिलते हैं ना, तो यही सच्चा मेला है। पानी के गंगा पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं फिर भी कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। जब आत्मा निर्लेप है तो स्नान करने क्यों जाते भला, जब आत्मा को कुछ लगता ही नहीं है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में तुमने बहुत कुछ सुना, अभी जज करो राइट क्या है। यह है अमर कथा जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहां कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहां कितना डर रहता है मौत का, वहां तो सिर्फ चोला बदलते हैं। तो भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा है। तो भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते तो वह कब आए थे। तो बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते हैं तो उनकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। सुना, देवताएं तो फिर अनगिनत होने चाहिए, लाखों वर्ष है ना, लेकिन कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली तो है सारी ज्ञान की बात। फिर सूक्ष्म वतन में बैल आदि कहाँ से आया। तो यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए हैं। तो यह सब बातें मोस्ट बिलविड बाप चिल्ड्रन को समझाते हैं तो सब मेरे बच्चे। बाबा कहते हैं तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलव्ड बनते हो। बहुत प्यारे प्यारे तुम ही बनते हो, है ना। दुनिया में सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जो कहना माने श्रीमत पर चले वो बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए, राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं। राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण एक ही है ये नहीं जानते, है ना। लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं, राम को त्रेता में दिखाते हैं और कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण है सतयुग के, यह सब तुम ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होंगे, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा,
तो वह समझते हैं धर्म स्थापन कर वापस चले जाते हैं। बाबा कहते अरे तब फिर पालना कौन करेंगे? जो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं वही उसकी पालना करते हैं ना। तो बाबा कहते यही अभी स्थापना कर रहे हैं, तो यही सतयुग में जाकर पालना भी करेंगे। तो हर एक मनुष्य रचना रचते हैं, फिर पालना भी करते हैं, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। जितना कुछ उनके पास होगा वही बच्चों को देंगे ना, तो वो तो अल्पकाल का ही है ना, सदा काल का थोड़ी है। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो कैसे कुल की वृद्धि करेंगे? पतित कुल की। इसको तो यही खत्म करना अच्छा है ना। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया है। फिर दूसरे गीत में है कि हमारा भारत सबसे ऊंचा है। तो क्या अभी ऊंचा है? बाबा कहते क्या भारत अभी ऊंचा है? नहीं, अभी तो बिल्कुल ही पतित है। बाबा कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। पतित से पावन और पावन से पतित बनने का यह भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप देश पराए आए हैं। तो बाबा कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है, नहीं तो कोई बताए कि निराकार बाबा कहाँ आया, किस शरीर में आया और कब आया और क्या करने आया। तो ये कोई भी बता नहीं सकते कि बाबा कहाँ आया, कब आया, किसके शरीर में आया, क्या करने आया, किसी को नहीं पता। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। तो हिंसक लड़ाई की यहाँ बात ही नहीं, यहाँ किसी को मरने मारने की बात थोड़ी है। यह है गुप्त, सिर्फ मुझे याद करो। तो इसको कहा जाता है अजपा जाप। कोई जाप नहीं करना, गिनती नहीं करनी। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। तो वह है शांति धाम, वहां से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। तो यूं तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती। यहाँ बाबा कहते किसी को शांति मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। अगर यहाँ शांति चाहते हो तो कुछ देर बैठकर शरीर को भूल जाओ तो शांति मिल जाएगी। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाएं तो भी शांति हो ना सके। जो शांति परम धाम में है वो यहाँ नहीं हो सकती, है ना। यह है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकल सकती है। तो यह तो गॉड फादर की ही जवाबदारी है। तो तुम जानते हो देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। तो अभी कलयुग का अंत दुखधाम है, तो वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते हैं। परम धाम घर में आपके स्वीट होम है तो स्वीट फादर भी वहाँ रहते हैं। तो सतयुग है सुख धाम और यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती है। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है।
इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सोझरा, तो मूल वतन में है अपार शांति, तो यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। सुना बाबा क्या कहता, कि हम पाठ बजाने आए, बाकी तो मूल वतन में शांति में रहते ही थे ना, तो यहाँ आके भी शांति में थोड़ी बैठना है, फिर तो क्या करना है, पाठ बजाना है। यहाँ भी बैठे रहेंगे तो फिर क्या चलेगा। तो बाबा कहते हैं, हे आत्माएं सुनती हो, अपने कान रूपी ऑर्गन्स से। क्या मस्त सो जाते हैं। बाबा क्या कहता, अपने कान रूपी ऑर्गन्स से मस्त टेक लगाया, सॉल ओढ़ा और परमधाम ही पहुंच जाते सीधे। तुमको याद है यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो, तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, नास्तिक है। अब तुम आस्तिक बने हो, बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है, तो सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं है। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे ना, वो थोड़ी जानते तीनों लोकों को, न तीनों कालों को। बाबा के लक्ष्मी नारायण नहीं जानते, लेकिन हम बच्चे जानते हैं। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ कहेंगे और न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकते। तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो, तो लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोक का ज्ञान नहीं है। विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं, तो अभी विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, जो बचपन में राधे कृष्ण है वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बनाए हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक है, उनका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं, कृष्ण तो देवता है ना। बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह क्या यज्ञ रचेंगे। तो रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं है। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मटेरियल यज्ञ, सामग्री स्वाहा करते ना। तो बाबा ने समझाया है इनको ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं। ये जो पुरानी दुनिया की सामग्री है वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है, इसलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा है ना। इसलिए अपने हाथ से जो स्वाहा कर सकते हो उसी का भाग्य मिलेगा। तो यज्ञ है ना, तो परमात्मा ने यज्ञ रचा है जिससे मनुष्य देवता बनते हैं, और देवताओं के पैर इस पुरानी दुनिया में नहीं आते। और तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है। यह वानप्रस्थ अवस्था है।
वापस घर जाना है, वापस घर जाना है, इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे, इसलिए बाप की याद अजपा जाप चलती रहे। दूसरा पॉइंट है, कर्मातीत बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्मों का बोझ है, जो भी विकर्मों का बोझ है, उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है, उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है, याद की शक्ति से विकारों पर जीत पानी है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले, छत्र छाया की अनुभूति कराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते हैं आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके अभ्यास में पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। शुद्ध संकल्प चलाना चाहते हैं लेकिन इतने व्यर्थ चलते हैं कि शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजय का तिलक सदा है ही, सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएगा। स्लोगन है, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए, फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो। शरीर से डिटैच रहने का अभ्यास करो ना। फरिश्तों का ऐसा शरीर है ना, आकारी शरीरधारी होते, ऐसा स्थूल शरीर नहीं होता। इसलिए बाबा कहते इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करो।